एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का मेहनती किसान रहता था। उसका चेहरा हमेशा सूरज की तपिश से झुलसा हुआ रहता था और उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी। वह अपनी छोटी सी जमीन पर हर दिन पसीना बहाता था, लेकिन हर साल उसकी फसलें कमजोर और पीली पड़ जाती थी। हर बार जब फसल कटाई का समय आता, रामू का दिल टूट जाता। उसने सोचा कि शायद बाजार से महंगे रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदने से ही उसकी फसलें अच्छी होंगी, लेकिन इसके बावजूद जमीन की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। निराशा की एक गहरी परत उसके मन में जम गई थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी धरती ने उसका साथ छोड़ दिया है। एक दिन जब वह अपने खेत में मिट्टी पलट रहा था, उसने ध्यान दिया कि जमीन के अंदर अनगिनत केंचुए हलचल कर रहे थे। पहले तो उसे गुस्सा आया और उसने सोचा कि ये जीव उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह उन्हें मारने के उपाय सोचने लगा, लेकिन फिर अचानक एक बुजुर्ग किसान, जो कि गांव के एक अनुभवी और सफल किसान थे, उसके पास से गुजरे। बुजुर्ग किसान ने रामू की चिंता को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम गलती कर रहे हो। ये केंचुए तुम्हारी फसल के दुश्मन नहीं, बल्कि धरती के सच्चे डॉक्टर और किसान के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनकी आंखों में एक ज्ञान का दीप जल रहा था। उन्होंने रामू को समझाया, केंचुआ का काम है मिट्टी के अंदर सुरंगें बनाना, जिससे जमीन पोली हो जाती है और जड़ों को सांस लेने में मदद मिलती है। और जो खाद केंचुए बनाते हैं उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह प्राकृतिक खाद किसी भी रासायनिक खाद से 10 गुना बेहतर होती है और जमीन को प्राण देती है। रामू ने उन शब्दों को सुनकर एक नई समझ विकसित की। वह अपने पूर्वाग्रह को छोड़ते हुए रासायनिक खाद को फेंकने का निर्णय लिया। उसने अपनी जमीन में गोबर, पुआल और सूखी पत्तियां डालना शुरू कर दिया, ताकि केंचुए खुशी खुशी उसमें रह सकें। कुछ महीनों बाद अगली फसल रामू के लिए एक अद्भुत अनुभव लेकर आई। उसकी जमीन अब स्पंज की तरह नरम थी, पानी आसानी से सोखती थी और केंचुए द्वारा बनाई गई खाद से फसलें घनी, हरी और मजबूत थीं। उपज कई गुना बढ़ गई थी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सीख लिया कि प्रकृति के साथ मिलकर काम करना महंगे रसायनों पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है। केंचुआ अब रामू के लिए केवल एक जीव नहीं रहा, बल्कि खुशहाल खेती और संतोष का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई थी, जहां सबने सीखा कि सच्चा सुख और सफलता प्राकृतिक सामंजस्य में है।